क्या आलोक पांडे जी, क्या मान लिया जाए राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और वाराणसी से क्या प्रधानमंत्री मोदी हार जाते? अगर प्रियंका गांधी उतरती तो प्रधानमंत्री मोदी की हार हो जाती। इनको कहने का रास्ता इसलिए मिल गया है क्योंकि मोदी इतने कम मार्जिन से जीते हैं, 1,52,000 से जीते हैं। तो क्या माना जाए कि अगर प्रियंका उतर जाती मैदान में तो मोदी जी का बोरिया बिस्तर बन जाता? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज भाई, ममता बनर्जी का एक बयान याद आ रहा। ममता बनर्जी ने सबसे पहले साथ प्रपोजल दिया था कि प्रियंका को वाराणसी से लड़ना चाहिए, तो बोले अरे प्रियंका सुरक्षित सीट से लड़ेगी, कहां मोदी के सामने भिड़ाए दे रहे हैं। तब तो कांग्रेसी ये कह रहे थे। अब जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद अगर मगर को कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अगर मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ना बनते तो एलआईसी ना होता। अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो पीओके ना बनता। अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो कच्चा द्वीप में देते। तो अगर तो बहुत सारे होते हैं। जो चीज घट जाती है उसका क्या है? अब सांप निकल गया, अब उसकी लहर में आप लाठी पीट रहे हो। अगर तुमने शक्ति थी प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने की तो लड़ लेते। उसके बाद परिणाम आता कि देखिए मेरी बहन लड़ी, आपने अपनी बहन को चुनाव नहीं लड़ने दिया। अरे बनारस तो छोड़ दीजिए, अरे आप केएल वर्मा की जगह लड़ देती, या आप 2019 में हारे थे तो आपका युग खत्म हो गया था। तो मोदी जी की कहीं ना कहीं वोट कम प्राप्त हुए। 6,12,000, पिछली बार 6,74,000, 60,000 वोट पिछले चुनाव से कम प्राप्त हुए। ये बात सही है, इसमें कहां कोई इंकार कर सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो फोटो सेशन ज्यादा चला, उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो कमजोर रहा। जो ओबीसी और दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मैटर पर बीजेपी से थोड़ा सा दूर गया। ये सारी बातें हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी बहन लड़ जाती, तो पंकज भाई किसने रोक दिया था राहुल गांधी की बहन का हाथ पकड़ के, बहन जी आप न लड़ो, बहन जी आपके हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो अल्लाह कसम नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। ये किसने कहा भाई? इंडिया अलायंस की सबसे जो प्रमुख उस समय नाम देने वाली इंडिया, जिसको मैंने कहा था कि इंडिया नहीं कहूंगा, इंडिया अलायंस कहूंगा, जिसे बात के प्रधानमंत्री तक ने बात में कहा। इंडिया क्या होता है? इंडिया के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए बगैर आप इंडिया का उपयोग नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ना कोई चैनल नाम रख सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम रख सकता है, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया जिसको कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराना था, इसलिए आपने उसका इंडिया नाम दिया। मैं इसको विस्तारित रूप से इसलिए बता रहा हूं कि आप पृष्ठभूमि देखिए कि आपके लोग टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ममता बनर्जी और अजय राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा कि बनारस से चुनाव लड़ो, काहे नहीं लड़ी थी आप? अब जब 1,52,000 जीत का अंतर रह गया, बोले हार जीत तो सकते थे, आप लड़ते चुनाव में और कॉन्फिडेंस अच्छा आता, और काश 2019 भी आप ना हारे होते। जब 2019 राहुल गांधी हारे थे, 2024 के पहले तक कांग्रेस के नेता क्या कहते थे कि चुनाव हार जीत का मतलब भी रिजेक्शन ऑफ लीडर नहीं होता। दुनिया में इकलौते राहुल गांधी नेता होंगे जो इतने चुनाव हारे हों उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में है? कांग्रेस पार्टी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाई? क्या जो इंडिया अलायंस बना वो इंडिया अलायंस चुनाव में जीत पाया? नहीं। एक बच्चे के 100 में 27 नंबर आगे, बोले यार 5 तो ग्रेस मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे, बोले हम जीत गए। एक बच्चे के 100 में 98 आने की उम्मीद थी, 80 आ गए, बोले ये तो ससुरा फेल हो गया। इस तरह की जब आप तुलना करते हैं, इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं। देखिए 2014 के बाद हम बोले मोदी का युग चला गया, 2019 में 303 आ गए, बोले फिर अब तो मोदी का युग चला गया, अब तो 240 आई है। पंकज जी, अब तो कहने का हक बनता है कि मोदी का युग चला गया, क्योंकि जब 282 और 303 में नहीं माने कि मोदी का युग है तो 240 में क्यों मानेंगे? लेकिन फिर भी इससे ये बात तो निकलती है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने ब्लंडर्स इतनी ज्यादा की, सब फोटो सेशन कराते रहे बनारस में, तो भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो ऐसे जो फोटो सेशन वाले नेता हैं जो गए फोटो खिंचाया, बोले गर्मी बहुत, कार में आके बैठ गए। नहीं आलोक जी, आलोक जी आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत दम है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो वो इतिहास रच रहे हैं,
और वो उनकी तुलना नेहरू जी से हो रही है कि नेहरू की तरह ये भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल तो उठेगा, अगर मगर में भी उठेगा। और बात यह होगी कि अगर प्रियंका खड़ी हो गई होती, जबकि यह सच बात है, मैं भी जानता हूं कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ने से घबरा रहे थे, डर गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिखे, अशोक गहलोत नहीं उतरे, सचिन पायलट नहीं उतरे। अगर उतर गए होते तो सही में जैसा परिणाम दिख रहा है वो मजा आ गया होता। लेकिन उस समय ये मैदान में उतरने को ही तैयार नहीं थे। इनको जैसे ही सुनाई पड़ा अब की बार 400 पार, जो कि इनके फेवर में चला गया, लेकिन ये डर गए थे उसी समय। अनिल गर्ग साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सीधा सवाल आपसे है कि अगर मगर की बात अब करना, उस समय मैदान में उतरे नहीं, डर लग गया, क्या बात हुई थी? अब चूंकि परिणाम इनके फेवर में आ गया, तो अब अगर कह रहे हैं, मगर कह रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी को टिकट नहीं मिलता, ये तो हो नहीं सकता है। प्रियंका गांधी, गांधी परिवार को टिकट कौन देगा? और जहां तक यूपी के अध्यक्ष का सवाल है, तो वो तो बार बार कहते थे कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। तो क्यों नहीं लड़ी प्रियंका? राहुल गांधी ने क्यों नहीं उतारा? अभी आलोक जी ने बहुत सारे अगर मगर आपको बता दिए। एक बढ़िया और तार्किक अगर बताना भूल गए, अगर संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु ना होती तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा और आने वाली नस्लें राजनीति में नहीं होती। तो ये बड़ा अगर तो ये बताना भूल गए, ये इधर उधर की बात ये भी कर रहे थे। एक जो महत्वपूर्ण अगर है वो ये बताना भूल गए। दूसरी बात, आप बात करें प्रियंका गांधी लड़ लेती तो ये होता, ये होता तो ये होता। अरे साहब, अमेठी लड़ने की हिम्मत हुई नहीं राहुल गांधी की। स्मृति ईरानी के सामने उसका लगा फिर हार जाऊंगा तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा करता छोड़ देता हूँ और किसी कार्यकर्ता को लड़ाता हूँ, हार जाएगा तो कोई बात नहीं। उसको सपने में भी गुमान नहीं होगा कि हमारे ये कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को हरा सकता है। रायबरेली उन्होंने सेकंड सीट चुनी, क्योंकि अकेली सीट वो भी नहीं चुनी, क्योंकि वो भी हिम्मत नहीं थी कि अकेले रायबरेली चुनूं। और वायनाड की जनता के जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया तब तक रायबरेली भी लड़ूंगा, ये कहने की हिम्मत नहीं राहुल गांधी में थी। तो उनकी हिम्मत की तो क्या बात करिए। और अभी भी 100 से नीचे है साहब। 543 सीटों में से सबसे पुरानी देश की पार्टी 100 सीट भी नहीं ला पाई, और वो जीत की खुशी में। ये पहला चुनाव परिणाम है जिसमें हर पार्टी खुश है। एनडीए खुश है, इंडी गठबंधन खुश है। इंडी गठबंधन इसलिए खुश है, जैसा आलोक जी ने बताया, पासिंग मार्क्स की नौबत नहीं थी, पासिंग मार्क्स के आसपास पहुंचने से लगता है बड़ा खुश है। उनको डिस्टिंक्शन की उम्मीद थी, वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, वो इसलिए खुश है कि चलो फर्स्ट डिवीजन तो आई ना, चलो और मुकाबले। अब मोदी जी का जहां तक सवाल है, वोट कितना घटा है उनका? 62,000। इससे पहले जो 2014 लड़े थे, तो उससे पहले उससे तो ज्यादा ही वोट लिया, 31,000। 2014 में तो जो वोट लिया था 581 था, 5,81,000, उससे तो 31,000 ज्यादा ही है। जो डिफरेंस का है उसकी असली वजह यह है, इस बार पोलराइजेशन जोरदार तरीके से हुआ, जातियों के हिसाब से भी और रिलीजन्स के हिसाब से भी। तो अल्पसंख्यक ने और विभिन्न जातियों ने बहुत एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। एक बात। दूसरी बात, 400 प्लस के नारे के साथ इन्होंने जो कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, ये इनको फायर बैक कर गया, बैक फायर हुआ, क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि ये 400 प्लस इसलिए चाह रहे कि ये आरक्षण को खत्म करेंगे। इसलिए अपने एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज भी इन्होंने कंसोलिडेटेड होकर और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर जाति और धर्म सभी ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, और मोदी जी इसलिए इस मार्जिन को कम रह गया, मोदी जी का जीत का मार्जिन। एक बात। दूसरी बात, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी रायबरेली और वायनाड छोड़ेंगे ना ये? अभी लड़ाए प्रियंका को, कहां लड़ा रहे? अभी भी हिम्मत दिखा दे, कम से कम इतना तो कर दे कि अभी रायबरेली या वायनाड में से एक सीट जो भी छोड़ेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है वो रायबरेली छोड़ने वाले हैं, तो रायबरेली से लड़ा दे।
देखिए इनके खानदान में किसकी हिम्मत हुई चुनाव लड़ने की? सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, राज्यसभा जा रही हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अभी संसदीय दल की नेता बनने में उनको कोई गुरेज नहीं हुआ। राहुल गांधी की मजबूरी थी, किसी न किसी सीट पर तो लड़ते, इसलिए वायनाड चले गए, वहां से लगा कि अनिल राजा कहीं ऐसा ना हरा ही दे, चलो रायबरेली लड़ते। ये डर के मारे लड़े, ना कि हिम्मत और ताकत के कारण लड़े। रावण बटेगा टिकट मांगता रह गया, अमेठी से उसी को लड़ा देते अगर आप में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत थी तो। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है कि वो लड़ी ना लड़ी, प्रियंका गांधी को टिकट देना ना लेना, ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तय करना है। इनको टिकट देने वाला बाहर से तो कोई होता नहीं है, इन्होंने खुद ही तय करना है कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन सवाल है, ये तो अपनी इज्जत बचाते हुए घूम रहे थे, अभी इनको लग रहा है यार जीत जाते तो क्या पता, जब हमारा एक कार्यकर्ता जीत सकता तो क्या पता हम भी जीत जाते। और अभी भी रायबरेली और लड़ने गया, कल को वहां स्मृति ईरानी आगे लड़ने फिर क्या चलिए होगा? ठीक है, मुझे लगता है वरुण पुरोहित जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। ये अगर मगर की बात करना कांग्रेस के लिए कहां तक सही है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं वरुण पुरोहित जी। वाकई उतार देना चाहिए था कांग्रेस को, अगर अंदाजा था कि जीत हो सकती थी तो इस बार मोदी जी को हरा करके मोदी जी मुझे लगता है कि फिर मोदी जी क्या कह पाते, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते? कांग्रेस को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो प्रियंका को उतारने में कौन रोक सकता था? प्रियंका गांधी उतरती, चुनाव लड़ती और अच्छा रहता, देश के दो बड़े नेता आमने सामने होते। पंकज कुमार जी, अगर मगर की जो बात है ना, अगर अडवाणी जी गुजरात में अपनी गलती नहीं करते तो मोदी जी नहीं बनते प्रधानमंत्री, तो आज ये चर्चा ही नहीं होती। असली अगर मगर तो अडवाणी जी के कारण हुआ है देश के अंदर। अब आप जो बात कर रहे हो अलग अलग है। आपको ध्यान है 8-10 दिन पहले कोर पूर्वांचल पे अपनी चर्चा हुई थी, जब आप मेरी बात सहमत नहीं थे। मैंने कहा था विपक्ष मजबूती से आएगा सब जगह, बनारस की सीट छोड़ दीजिए, मैंने, आप देख सकते हो वापस वीडियो चला। और क्योंकि जनता का जो मूड है वो आम जनता में आप बैठोगे जब समझ में आता है। अब राहुल गांधी ने अगर मगर की जो बात की प्रियंका गांधी की, राहुल नहीं गांधी नहीं जी को देखिए वरुण जी एक चीज मैं बहुत साफ कह दूं, आपने जो कहा था मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं उस बात से सहमत भी हूं। मैं उस बात से असहमत नहीं हूं। मैं आपने जो कहा था, और मैं आपको बताऊं मैं भी बिहार घूमा, झारखंड घूमा और तकरीबन 25 दिन घूमा। मैं भी मानता हूं कि 2019 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे वो जमीन पर दिखाई पड़ा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक दूसरी सच्चाई जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेताओं को वो हकीकत नहीं दिखाई पड़ी जो आपको दिखाई पड़ रही थी और जब मैं जमीन पर घूम रहा था तो मुझे दिखाई पड़ी थी? क्या कांग्रेस के नेता इतने डरे हुए थे कि वो चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही भाग रहे थे? क्योंकि अब की बार 400 पार सुनकर के ही उनको डर लग रहा था। ये भी तो बड़ी चर्चा थी ना कि कौन चुनावी मैदान में लड़ेगा, उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं उतरे, सचिन पायलट नहीं उतरे, अशोक गहलोत नहीं उतरे। इनको उत्तर प्रदेश में तो कई उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में उन्होंने काशी को सेलेक्ट किया। अरविंद केजरीवाल को लगा कि हम सीधा हेड ऑन प्रधानमंत्री मोदी से करें। उस समय तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल हार तो गए लेकिन लड़ने तो आए काशी, उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। मैं वही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की कार्यकर्ता बार बार डिमांड कर रही थी और प्रियंका गांधी भाग क्यों खड़ी हुई, लड़ी क्यों नहीं? जब तक वायनाड से नहीं लड़े राहुल गांधी, चुनाव खत्म नहीं हो गया, तब तक यह भी क्लियर नहीं था कि क्या राहुल अमेठी से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। इस पर भी सस्पेंस बरकरार था। आपकी बातों से सहमति प्रकट करते हुए मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस खुद डरी हुई थी? कांग्रेस को खुद भरोसा नहीं था कि ये 6 सीटें भी आ सकती हैं, इसलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तीसरी बार चौथी बार हार के डर से मैदान में उतरने को तैयार नहीं थे, इसलिए प्रियंका भी नहीं उतरी। पंकज कुमार जी, आपने छोटे छोटे कई प्रश्न कर दिए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। ये जो आप बात प्रश्न कर रहे हो, प्रियंका गांधी क्यों नहीं उतरी? प्रियंका गांधी डरी नहीं चुनाव में। प्रियंका गांधी तो बेलारी से जब सुषमा स्वराज जी और सोनिया गांधी का मुकाबला हुआ था, जब से कांग्रेस का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का अक्स के रूप में जाना जाता है, लड़ाइए लड़ाइए, पर
सोनिया जी, राहुल जी ने उनको नहीं लड़ाया, आज भी नहीं लड़ाया, अभी सब ये भी कह रहे हैं अभी भी नहीं लड़ाएंगे। तो राहुल गांधी को मुझे ऐसा लगता है उनके आसपास जो कोटरी है उनको डर लगता है कि प्रियंका जी आ गई, क्योंकि वो देखिए प्रियंका गांधी को कोई माने बीजेपी माइंडेड हो, माने नहीं माने, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल अट्रैक्शन है और भाषण भी अच्छा देती है और कार्यकर्ताओं का उसका मनोबल भी बढ़ता है। अब प्रियंका गांधी अगर चुनावी राजनीति में 10 साल 20 साल पहले आ जाती तो देश की अगर मगर की बात ही नहीं होती। और आज भी मुझे नहीं लगता कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। जहां तक सोनिया गांधी जी की बात हुई, राज्यसभा में बुजुर्ग हैं, हो गया होगा दिमाग, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आ गई हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी को ना राज्यसभा में लाया गया। आप जब राजस्थान की बात करें तो 3-3 बार अरबों को राज्यसभा दी जा रही है, पता नहीं कहां से लाके राजस्थान से राज्यसभा दी जा रही है। प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं दी, प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया। जो अभी आप जो बात कह रहे थे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में दो तरह की चीज हो रखी है, एक तो है रियल कांग्रेस और एक जो कांग्रेस जिसको जिन लोगों ने क्लचेस में ले रखा है, वो नहीं चाहते हैं कि ग्रास रूट का वर्कर ऊपर उठ के आए, वही लोग टिकट लेंगे, वही एआईसीसी की पद लेंगे, वही सरकार आ जाएगी तो मंत्री बनेंगे। तो ये जो एक जैसे स्टेगनेंट वाटर हो जाता है पौंड का, वैसे दिल्ली में कब्जा हो गया। सारा देश इस बात को जानता है। इसको राहुल गांधी क्योंकि मुख्य कंट्रोलर है, उनको सफाई करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पा रहे हैं। और आप फिर देखिएगा, आपको मुझे नहीं लगता, हो सकता है लड़ाई अब उनके मुंह से निकला है प्रियंका गांधी जीत जाती तो लड़ाई, तो चुनाव लड़ेगी तो प्रियंका गांधी तो आज भी मैं कह रहा हूं कहीं से लड़ेगी, चुनाव जीतेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो आप कह रहे हो डरे हुए थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरा हुआ नहीं था, कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश था। क्योंकि जो ऊपर जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से दोहन कर लिया, मलाई चाट ली और सेटिंगबाजी करके वहां बैठे रहते हैं। अब कितने लोग आए थे कांग्रेस पार्टी में, मलाई चाटी, मजा लिया, फिर भग गए दूसरी जगह। और मैं आपको फिर कह रहा हूं फिर आ जाएंगे। राहुल गांधी की जो चारों तरफ की कोटरी है वो वर्कर को पसंद नहीं करे। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी कोई जनता दरबार लगाते नहीं, कार्यकर्ता से मिलते नहीं, एआईसीसी में सुबह शाम तक बैठते नहीं। राजनीति में जब तक आप मिलोगे नहीं लोगों से, खास तौर से अपने लोगों से बैठ के बात नहीं करोगे, तो आप कैसे जीतोगे। दिल्ली की भी चर्चा आई थी जब मैंने कहा था कन्हैया कुमार को टिकट देती, नेगेटिव इंप्रेशन हो गया। दिल्ली का रिजल्ट वही आया, जब आप अपने कोर वर्कर से नहीं मिलोगे, उसको अहमियत नहीं दोगे। तीसरी बात, जो टिकटें थी, आपने कहा बिल्कुल डर था। कई तो ऐसे कैंडिडेट थे, वो हम लड़ना ही नहीं चाहते थे, हमको जबरदस्ती टिकट देते। भाई क्यों लिया फिर, आप लड़ना नहीं चाहते थे, टिकट भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी रहा है तो वापस ठेकेदारी रहेगी उस लोकसभा क्षेत्र में। तो ये जो थी टिकट अगर सही देते, मैंने पहले भी चर्चा में कई बार कहा, विपक्ष 4 तारीख को दुख मनाएगा कि अगर ढंग से टिकट दी जाती तो हमारी और सीटें आती। वो स्थिति आज हो रही है। जो अगर मगर की बात बोल रहे हैं ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है 4 जून के बाद कि हम ये और कर लेते, इतने टिकट और लड़ा देते तो हम और सीटें जीतते। भाई इनको पॉलिटिकल डेप्थ और इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। पंकज कुमार जी, राजनीति में जैसे सड़क पे अपन लोग, आप लोग तो खैर सब विद्वान हो, घूमते हैं, पता लग जाता है नब्ज हर चीज की। तो वो जब तक आप सड़क पे नहीं घूमोगे, लोगों से भारत जोड़ो यात्रा तो शानदार करी, उससे कांग्रेस में जान आ गई, जो आज 100 तक पहुंची है, और राहुल गांधी की मेहनत से पहुंची है। लेकिन 100 को क्रॉस क्यों नहीं कर रही है, वो राहुल गांधी के कारण ही नहीं कर पा रही। आप वो जब तक वर्कर से मिले नहीं, संगठन को ऑर्गेनाइज करे नहीं, जब तक कैसे होगा। संगठन तो है नहीं कांग्रेस पार्टी का, लचर स्थिति में पड़ा हुआ है। तो आज की स्थिति में बिल्कुल आप सही, कांग्रेस में डर था, जिन्होंने कांग्रेस पे कब्जा कर रखा है उनके अंदर डर था, एक फॉर्मेलिटी सी हो गई, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। तो कोई कहीं जा रहे हैं, राजबब्बरी जी गुड़गांव जा रहे हैं, कोई आनंद शर्मा जी भी लड़ने चले गए वहां पे, तो बेमन से, पर छोड़ना नहीं चाह रहे थे सीट, टिकट नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में एक व्यवस्था हो गई, लोकसभा का प्रत्याशी वही, सरकार आएगी तो वही एमपी माना जाएगा, और ब्लॉकों के चुनाव होंगे, कोई और संगठन के चुनाव होंगे, एमएलए की टिकट होंगे, तो वो प्रत्याशी चाहे हारा हुआ जमाना जब वो बैठेगा ठेकेदार बनकर। जो ठेकेदारी व्यवस्था जो हो गई, और जो दिल्ली के लोगों की ये गैंग, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर होती है, वो कांग्रेस ऐसे क्लचेस में आ गई, इसलिए ये स्थिति है। इसको तो राहुल गांधी को ही हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाएंगे तो दिक्कत आएगी। और प्रियंका गांधी तो देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे भी गर्ग साहब ने भी कहा, अगर रायबरेली से इस्तीफा दे देंगे, मुझे नहीं लगता दे देंगे, मुझे लगता है रायबरेली से नहीं देंगे। अगर प्रियंका को लड़ा नहीं होता तो दोनों ही लड़ते, अमेठी रायबरेली से, अपना डिस्कशन भी हुआ था उस बात पे, दोनों जीतते। लेकिन अगर अब लड़ाएंगे तो अजीबोगरीब स्थिति, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वायनाड छोड़ेंगे, वहां से वायनाड के किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, क्योंकि ये जो एक कोटरी है वो नहीं चाहती 2 पावर सेंटर। तो अगर प्रियंका जी संसद में आती है तो एक नया पावर सेंटर क्रिएट हो जाएगा, फिर वो चलिए शेडो वो, हाँ